तो गिनती के बचे हैं कुछ ही आवर्स और आप अपने एग्जाम हॉल में कुछ आवर्स बाद इको एंड बीसीके का एग्जाम दे रहे होंगे। बट क्या स्टूडेंट्स आपको पता है कि कैसे अटेम्प्ट करना है आपको इको एंड बीसीके का एग्जाम? इफ नॉट देन यू आर ऑन द राइट वीडियो एट द राइट प्लेटफॉर्म। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आपको अपना इको एंड बीसीके के एग्जाम को अटेम्प्ट करना है। सी स्टूडेंट्स, मैंने देखा है बहुत से बच्चे ऐसे हैं एग्जाम हॉल में पहुंच चुके हैं बट उनके माइंड में वही बातें हैं कि यार एक चैप्टर नहीं करके गए, 2 चैप्टर्स रह गए, अब तो हमारा पेपर गंदा जाएगा, है ना, या हमने पूरा 100% कोर्स नहीं गो थ्रू किया है तो मेरा पेपर अच्छा नहीं जाने वाला है, या हमने ICAI के MTP सीरीज नहीं की है 1 and 2 तो मेरा पेपर अच्छा नहीं जाएगा। गाइस, जब आप एग्जाम हॉल में बैठ चुके हो, अब आपने जितना प्रिपेयर करना था आपने कर लिया, अब आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, राइट। लेकिन वहां पर जो आप नेगेटिव एफर्मेशंस अपने माइंड में लेकर आओगे कि ये रह गया वो रह गया, है ना, शायद मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी ये चीज को छोड़कर, तो उसका उस टाइम पर कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो आपके माइंड की एफिशिएंसी को कम कर देगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपका माइंड बहुत ही अच्छे से वर्क करे ड्यूरिंग योर एग्जाम, देन मेक श्योर यू हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट। यस, यू मस्ट हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट व्हाइल गिविंग द एग्जाम। देखिए, पॉजिटिव माइंडसेट का क्या मतलब है? मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन पेपर आ गया, आपने देखा कि उसमें आपको 2 या 3 क्वेश्चंस नहीं आते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पैनिक हो जाओगे। होता यही है कि हमारा ब्रेन पैनिक हो जाता है, बट उस टाइम पे आपको पॉजिटिव एफर्मेशंस देनी है अपने माइंड को कि इट्स ओके, ये वाले 2 क्वेश्चंस को मैं सारे क्वेश्चंस करने के बाद देखूंगा, है ना। तो उस टाइम पे पॉजिटिव एफर्मेशंस देते रहें ताकि कुछ ऐसा ना हो कि आपने देखा कि 2 क्वेश्चंस नहीं आते, उसका इफेक्ट आपके पूरे पेपर पे पड़ रहा है कि नहीं आते नहीं आते नहीं आते और माइंड नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव होके आप आंसर्स दे रहे हो सारे, वो भी गलत हो जाएंगे। सो मेक श्योर यू हैव अ पॉजिटिव माइंड सेट व्हाइल गिविंग योर एग्जाम। कुछ दिक्कत हो रही है, गिव अ पॉजिटिव एफर्मेशन टू योर माइंड कि इट्स ओके, आई विल हैंडल दिस, थोड़े टाइम बाद मैं इसे हैंडल करूंगी, ठीक है, लेकिन फर्स्ट आई नीड टू फोकस ऑन दोज क्वेश्चंस जो मुझे बहुत अच्छे से आते हैं। तो चलिए, मतलब कहने का मतलब ये है गाइज, अब 100 में से अगर आपको 2 या 5 या 10 क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं तो ये नहीं फोकस करना वो 10 नहीं आते, ये फोकस करो कि बाकी के 90 क्वेश्चंस मुझे अच्छे से आते हैं और मुझे उन पे अपना बेस्ट देना है, ठीक है। सो ऑलवेज सी द पॉजिटिव साइड ड्यूरिंग योर एग्जाम, इग्नोर द नेगेटिव साइड, ठीक है। तो सबसे पहला पॉजिटिव माइंडसेट बहुत जरूरी है, यही एक मंत्र होता है जिससे आपका एग्जाम अच्छा जाता है। जो बच्चा नेगेटिव माइंडसेट लेकर एग्जाम में बैठेगा डेफिनेटली एग्जाम में बढ़िया नहीं कर पाएगा। चलिए, अब इसके बाद हमें फोकस करना है टाइम मैनेजमेंट पे, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं बड़े आराम आराम से क्वेश्चंस कर रहे हैं, है ना, एक क्वेश्चन नहीं आया उसी पे स्ट्रक हो गए, 10 मिनट वहीं पे खराब कर दिए कि यार इसका आंसर क्यों नहीं आ रहा मुझे। ऐसा नहीं करना। देखो, टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से होना चाहिए। देखिए, आप जानते हैं कि आपको 120 मिनट्स मिलने वाले हैं 100 क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए, राइट। तो यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको मिला है 1.2 मिनट, राइट। सो हमें एक क्वेश्चन को 1.2 मिनट्स में खत्म करना है और मैं तो ये बोलूंगी कि टारगेट ऐसा रखिए कि 1 मिनट के अंदर अंदर आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। कभी अगर ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा है तो बहुत ज्यादा सोच में पढ़ के 10 मिनट उस पर खराब नहीं करने हैं। नहीं आता अभी क्वेश्चन, बाद में देखेंगे, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सो डोंट स्ट्रक एट वन क्वेश्चन। अगर आपको वो नहीं आता है, जो आते हैं उन पर जल्दी से फोकस करिए और अपना पूरा पेपर जल्दी से खत्म करिए, ठीक है। दूसरा, स्टूडेंट्स, टाइम मैनेजमेंट करने के लिए मैं आपको ये बोलूंगी कि आप अपना जो आपको टाइम मिला है 120 मिनट्स, इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। यानी कि आपको ये डिवाइड करना है 30 मिनट, 30 मिनट, 30 मिनट एंड 30 मिनट्स, ओके। एंड ये इंश्योर करिए कि आफ्टर एवरी 30 मिनट आप 25 क्वेश्चंस कर पा रहे हैं।
अगर आफ्टर एवरी 30 मिनट्स आप 25 क्वेश्चन से कम कर पा रहे हैं, देन देयर इज अ नीड टू एनहांस योर स्पीड। तो ये आपको एक हिंट प्रोवाइड करेगी कि आपकी स्पीड सही चल रही है या नहीं। अगर आप 30 मिनट्स में 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, दैट मीन्स योर स्पीड इज गुड। अगर नहीं कर पा रहे हैं, देन देयर इज अ नीड टू एनहांस द स्पीड। ओके, तो इस तरीके से आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। मोर ओवर आप ये चीज ध्यान में रखिएगा, अभी हम 12th क्लास के एग्जाम्स देकर आते हैं तो हमें लगता है वहां पर भी रीडिंग टाइम मिलता है, तो यहाँ पर भी मिलता होगा। मेक श्योर यहाँ पर कोई रीडिंग टाइम आपको नहीं दिया जाएगा, जिसकी वजह से यही चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें टाइम मैनेजमेंट पे बहुत अच्छे से फोकस करना पड़ता है। नेक्स्ट, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है, ये आपको पता होगा। फॉर एवरी रॉन्ग आंसर योर 0.25 मार्क्स विल बी डिडक्टेड। ओके, तो यहां पर अगर आप बहुत ही ज्यादा श्योर हो नहीं आता आंसर मुझे, तो आप गेस मार के उसका आंसर करने से पहले ये जरूर ध्यान में रखना, देयर इज अ रिस्क ऑफ 0.25 मार्क्स। ओके, तो ये सारी चीजें आपको माइंड में रखनी है व्हाइल गिविंग योर एग्जाम ऑफ इको एंड बीसीके। नेक्स्ट, अब जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि देखिए बेटा, कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन हमें ठीक से समझ में नहीं आता, तो इसीलिए करना क्या चाहिए, वी शुड गो थ्रू द ऑप्शंस फर्स्ट। ऑप्शंस जब आप पहले गो थ्रू कर लोगे ना, तो आपको पता लग जाएगा हाँ कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। और फिर जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हाँ आंसर क्या है। सो कभी भी ऐसा मत करना कि डायरेक्टली आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, पहले ऑप्शंस गो थ्रू करो, क्योंकि उससे आपको हिंट मिलने वाला है कि कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ है और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ये भी एक कहीं ना कहीं हिंट आपको मिल जाएगा। सो गो थ्रू द ऑप्शंस फर्स्ट एंड देन द क्वेश्चन। नेक्स्ट, फिंगर रीडिंग पे आप फोकस करिए। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि एग्जाम देते टाइम हमारा माइंड बहुत बार भटकता है, बहुत डाइवर्ट होता है, कंसंट्रेशन लेवल नहीं बैठता है। मेक श्योर कि आप अपनी फिंगर रखें क्वेश्चन पे एंड देन यू रीड द क्वेश्चन लाइक दिस, ठीक है। तो फिंगर रखेंगे तो क्या होगा, आपका जो कंसंट्रेशन है वो एक ही जगह पे रहने वाला है, पेपर में ही रहने वाला है, कहीं और वो डाइवर्ट नहीं होगा। सो ये एक ट्रिक होती है जिससे आप अपना कंसंट्रेशन लेवल को इंटैक्ट रख सकते हैं ड्यूरिंग योर एग्जाम। नेक्स्ट, अब मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी जो शायद ही कुछ स्टूडेंट्स को पता होती है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि 5 to 7 क्वेश्चंस आपको इकोनॉमिक्स के एग्जाम में हो सकता है सेम ही टॉपिक से मिल जाएं। सो पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, आ गया तो आ गया, आपको आंसर आता है ना, दैट्स इट। आपको आंसर टिक करना है, दैट्स इट, ठीक है, और कुछ नहीं करना है, आपको आंसर मार्क करना है। नेक्स्ट, कई बार ऐसा होता है कि 5 to 7 क्वेश्चंस इतने ईजी से हैं कि अगर प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी फॉल हो जाता है। तो बताइए ये कौन से लॉ से रिलेटेड है, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई। तो आपको लगता है यार इतना इजी क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन कैसे आ गया, इसमें कोई ना कोई ट्विस्ट जरूर होगा। तो आप क्या करते हो, क्वेश्चंस को 3-4 बार पढ़ते हो। तो ऐसा नहीं है, कई बार ये ट्रिक्स इसलिए यूज की जाती है, 5 to 7 क्वेश्चंस आपको इजी दे दिए जाते हैं, यही चेक करने के लिए कि बच्चा नर्वस तो नहीं हुआ। इसीलिए आप इसको लाइटली लीजिएगा, पहले से कोई थॉट माइंड में ले जाने की जरूरत नहीं है रिगार्डिंग द क्वेश्चन, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि टिपिकल क्वेश्चंस आपको दे दिए स्टार्टिंग में, 10 to 15 क्वेश्चंस जो हैं वो टिपिकल क्वेश्चंस है, और आपको लग रहा है यार पूरा पेपर ही क्या होगा, डिफिकल्ट होगा, क्योंकि 10 to 15 क्वेश्चंस क्या हैं, टिपिकल हैं। तो ऐसा भी कोई थॉट प्रोसेस आपको ले जाने की नीड नहीं है गाइस, ठीक है। जस्ट मेक श्योर आपने जितना पढ़ना था आपने अब पढ़ लिया। नाउ यू नीड टू गिव योर बेस्ट इन योर एग्जाम विद अ पॉजिटिव माइंडसेट। सो क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी थॉट लेकर ना जाएं, जो भी क्वेश्चन आए जस्ट आंसर दैट, ठीक है। सो आई होप गाइज ये जो टिप्स मैंने आपको दिए हैं ये आपके लिए मैजिकल टिप्स रहने वाली हैं टू अटेम्प्ट योर पेपर ऑफ इको एंड बीसीके। And yes, if you find this video informative, then please like the video and subscribe the channel. और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। जय श्री शाह।